क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा समय था जब महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न अपनी ज़िंदगी के फैसला लेने का अधिकार था। लेकिन फिर एक इंसान आया जिसने सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं की किस्मत बदल दी। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार साथियों, जय भीम। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जिसने महिलाओं को दिया अधिकार, सम्मान और आज़ादी। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये सच्चाई है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए, हर भारतीय महिला को जाननी चाहिए। महिलाओं की हालत पहले कैसी थी? एक समय था जब महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा गया था। ना शिक्षा, ना नौकरी, ना कोई अधिकार। बाल विवाह आम था, पर्दा प्रथा थी और अगर पति मर जाए तो विधवा का जीवन नरक बन जाता था। समाज ने महिलाओं को कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यह कमजोरी औरतों की नहीं है, यह समाज की सोच की कमी है। बाबा साहब का सबसे बड़ा हथियार था शिक्षा। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने महिलाओं को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, सभाओं और आंदोलनों में शामिल किया महिलाओं को। उन्होंने यह समझाया कि अगर महिला पढ़ेगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, और यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। अब हम बात करते हैं उस कानून की जिसने महिलाओं को असली ताकत दी। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल भारत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण कानून प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में महिलाओं को बराबरी और अधिकार देना था। बाबा साहब ने जो कोड बिल तैयार किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को पुरुषों के बराबरी, कानूनी अधिकार दिलाना, विवाह, संपत्ति और परिवार से जुड़े नियमों में समानता लाना। हिंदू कोड बिल के मुख्य प्रावधान यह थे कि संपत्ति में अधिकार, महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले। पहले यह अधिकार नहीं था। तलाक का अधिकार, महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार मिलना चाहिए। पहले पुरुषों को ही यह अधिकार प्राप्त था। गोद लेने का अधिकार, महिलाएं भी बच्चे को गोद ले सकती हैं, यह पहले अधिकार सीमित था। विवाह में समानता, एक पत्नी को बढ़ावा, विवाह को कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया। लेकिन उस समय समाज में काफ़ी रूढ़िवादी लोग थे जिन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया। बहुत से नेताओं और धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे पारंपरिक व्यवस्था टूट जाएगी। इतना विरोध हुआ कि यह बिल पूरी तरह पास नहीं हो पाया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे नाराज होकर 1951 ईस्वी में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इसे अलग अलग कानूनों में बांटकर लागू किया गया। 1955 हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956। इन कानूनों ने महिलाओं को धीरे धीरे वह अधिकार दिलाए जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे। अंबेडकर कभी भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वह जानते थे यह लड़ाई महिलाओं की भविष्य की लड़ाई है। अगर इसमें जीत गए तो महिलाओं को इस भारत में जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। जब भारत का संविधान बना तो अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को उसमें शामिल किया, सभी को समानता का अधिकार दिलाया, किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाई, नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हुए। इसके बाद 4 अलग अलग एक्टों में बंट गया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956। अब कानून महिलाओं के साथ था और यही सबसे बड़ी जीत थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज भी कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी गंवार जो अंबेडकर जी पर गलत टिप्पणी करती हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि बाबा साहब की मेहनत, त्याग और बलिदान से महिलाओं को हक और अधिकार मिला है। आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, उनके पीछे एक ही नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव ने केवल किसी एक समाज की महिला को अधिकार नहीं दिया, बल्कि सर्व समाज की, चाहे वो
ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, हर वर्ग की महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ अधिकार नहीं दिया बल्कि उन्हें जीने की आज़ादी दी। हिंदू कोड बिल एक क्रांति थी। इसने भारतीय समाज में महिलाओं को बराबरी और सम्मान, स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाया। हिंदू कोड बिल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में भारत के महान विद्वान विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं, हिंदू महिलाओं को सुबह उठकर बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाना चाहिए। अगर बाबा साहब ऐसा नहीं किए होते तो आज भी महिलाएं अपने घर में सिर्फ चूल्हा चौका ही कर रही होती। हिंदू महिलाओं के लिए जितना अंबेडकर जी ने किया है उतना सभी लोग मिलकर भी नहीं कर पाए हैं। महिलाओं को उनके योगदान को समझना होगा, सम्मान देना होगा और उनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही साथ खान सर जो भारत के विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, अध्यापक हैं, खान सर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, उन्होंने जो किया है वह उस समय के हिसाब से बहुत ही आगे की सोच थी। इसे खान सर सिद्धांत की जीत मानते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही सच्चे इतिहास की जानकारी प्राप्त करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।